अब ये पुरानी दुनिया हो गई है। अच्छा, इस बच्ची को स्कूल में कै बजे जाना है? किसी ने कहा 10:30 बजे। अभी ये समझाते हैं, हर एक बात के ऊपर समझाते हैं। भले कोई भी सेंसिबल होते हैं ना, जितना ये सेंसिबल है, देखो यहाँ बहुत ऐसे आते हैं, वो सुन करके और चले जाते हैं। अब ये भी सुन करके चली जाती है अपने स्कूल में। देखो 10-10, 15 पेज, 15 रोज, कभी कभी तो महीने भी मुश्किल आती है ना ऐसे बच्ची। तो जब भी यहाँ आती है तभी इनको आए करके ये जो मुरलियां हैं टैप वाली, तो मुरलियां तो होते ही नहीं है, उनको मिलती ही नहीं है, इतने दिन यहाँ रहती नहीं है। फिर कोई जो एबल हेड है, अच्छी समझदार टीचर है, तो वो इनको बैठ करके बाबा की पॉइंट्स जो नोट की हुई हैं वो सुनाती रहेगी। नोट नहीं की होगी तो फिर इनको समझा भी नहीं सकेगी। तो नोट की हुई होगी, उनकी चौपड़ी में लिखी हुई होगी, फिर ये सब समझाएंगे। अभी ऐसा भी यहाँ कोई होना चाहिए। ऐसा कोई है कि बाबा जो क्लास कराते हैं वो नोट करता रहे? जैसे बाबा मिसाल देते हैं, ये एक की बात नहीं है मिसाल देने की, औरों की भी बात हो सकती है। 1:467 की वाणी का 8वां पेज। तो वो समझती है कि हम पॉइंट्स रखें, कभी भी कोई नया आवे तो हम उनको बैठ करके अच्छी तरह से फलानी फलानी पॉइंट जो बहुत अच्छी हैं वो समझावें। वो कोई पॉइंट्स रखते हैं, हाथ उठाओ। ऐसे नए नए पॉइंट्स किन बच्चों के पास रहते हैं? किसी ने कहा इनके पास रहती है। अच्छा, इनके पास है? देखो एक ही है बस, दूसरा कोई है ही नहीं, एक भी दूसरा नहीं है। और फिर इसके बाद ये बच्ची है। क्या बाबा की बुद्धि कहां चली गई है? ब्रह्मा बाबा हद के बच्चों को देख रही थी कि हद की बच्ची ये नोट में लिखती है, और बाबा की बुद्धि कहां चली गई बोलने वाले की? जो ब्रह्मा के अंदर बोल रहा था कहां चली गई है? हाँ, देखो एक ही है, एक बस, दूसरा कोई है ही नहीं, एक भी दूसरा नहीं है। और फिर ये बच्ची है, किसकी तरफ इशारा किया होगा? 67 की वाणी है, हैं? बताओ। अरे प्रजापिता तो एक बच्चा हो गया, फिर ये कहा एक बच्ची है और भी है, हैं? हैं? और ये बच्ची है। अरे माने 67 में कोई ब्रह्मा बाबा के सामने लक्ष्मी वाली बच्ची भी थी, उसकी तरफ इशारा किया, और ये बच्ची है। इनको थोड़ा शौक है क्या? मुरली के पॉइंट नोट करें और फिर नोट करके दूसरों को समझावें। तो बाबा तो ये समझेगा ना कि इनको शौक है, तो कोई आवे तो मैं पॉइंट्स इनको दूंगी। तो अच्छा, फिर भी तो ये
शुक्र है करे, क्या क्या करे, फिर भी तो ये शुक्र करे। कौन शुक्र? क्यों शुक्र की बात कौन कहता है? हैं? अरे शुक्र शुक्र इबादत स्थल में कौन जाता है? हैं? शुक्रवार माने जुमा, मुसलमान शुक्रवार को कहते हैं जुमा, हमारे हिंदू शास्त्रों में उसे कहता है शुक्राचार्य। किसका बार? शुक्र आचार्य का बार, शुक्र था, शुक्रवार। तो कौन से दिन के बाद आता है? गुरुवार के बाद। माने गुरुवार का बच्चा कौन? शुक्रवार। तो शुक्र है, एक तो है ना। अभी आओ, जब भी आओ तभी इनको ही पकड़ना, यानी और कोई अभी डल हेडेड हैं तो बुद्धू हैं, क्योंकि पॉइंट को पकड़ते ही नहीं है। अभी ये समझू है, अभी ये समझू हैं, इनको समझने का शौक है। किनको है? जिनके लिए कहा शुक्र है तो कम से कम तो ये समझती है एक दिन बाबा मुझे कोई सेंटर पर जरूर भेज देंगे। बाकी है अच्छा, जिसको सर्विस का शौक होवे उनको अच्छी अच्छी पॉइंट्स का नोट कर देना चाहिए, और वो नोट भी उनका शॉर्ट हैंड में भी थोड़ा ही हो। क्या कहा है? कोई कोई नोट्स लेते हैं, लंबे लंबे नोट्स लेते हैं, लेकिन नहीं, जो पॉइंट नोट करना है कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड शार्प, थोड़ा ही हो। उनको मालूम है हम जो लिखेगा सो समझेगा, वो अपनी चौपड़ी में लिख देना चाहिए। कभी भी कहाँ जाएं उस ख्याल से कि मुझे इनको समझाना है, तो अपनी चौपड़ी से रिफ्रेश होकर के फिर भले जाएं, तो वो सर्विस अच्छी कर सकेगी। आए आ करके फिर ऐसे नहीं कहेगी ये फलानी पॉइंट मेरे पास उस समय में नहीं आई, हम भूल गए। नहीं, ऐसे सब कह देंगे। फिर जो भी भाषण वाले होंगे लौट करके आएंगे तो फिर विचार सागर मंथन जरूर चलेगा। अगर कहेंगे बोलेंगे फलानी पॉइंट उस समय में मैं सुनानी भूल गई हूं, ऐसे हो जाता है ना कभी, समझा ना। अच्छा, दूसरे दफे आएंगी जाएंगी तो जाकर के भाषण में करेंगी। ये होता ही है हमेशा। ये भी देखो नोट्स लिखती है, तभी तो ये ले जाकर के विलायत में जाती है। किसकी तरफ इशारा कहा? विलायत में जाएगी। चलो विलायत में न सही कहां भी जाती है तो उनको करे करके फिर भाषण करती है, क्योंकि नोट्स लेने बिगर भाषण करना जरा मुश्किल होता है। ये बेचारी आती है थोड़ा थोड़ा समय, तो इस बारी जाएगी तो इनको होशियार करके भेजेंगे। जब तक इनका वो पढ़ाई का अभी है ड्रामा में पार्ट, क्या 67 की वाणी है,
उस समय जिस आत्मा जिस बच्ची की बात कर रहे हैं उस समय उसकी पढ़ाई भी चल रही थी एमए प्रीवियस की। तो बोला जब तक इनका वो पढ़ाई का है अभी ड्रामा में पार्ट है ना, पार्ट देखने में ऐसा आता है। नहीं तो बाबा का विचार था कि इनको होशियार करके इस काम में लगाए देवे। उस पढ़ाई में क्या रखा हुआ है, परंतु फिर भी कहे ना क्या कहाँ भेज देने की बात बताई थी, विलायत में। तो क्योंकि इंग्लिश सीख जाए, इंग्लिश वाला अच्छी तरह से सीख जावे तो विलायत में भी भेज देवे। क्योंकि इंग्लिश बंगाल में भी इंग्लिश राज्य करके गए हैं तो अभी इंग्लिश सीख गए। मद्रास में जाओ तो भी इंग्लिश, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं है वहां, उन मद्रासियों की भी नहीं है। तो देखो अभी इस दुनिया में इंग्लिश की बहुत जरूरत रहती है, ढेर जरूरत है। क्योंकि लैंग्वेज सब तो नहीं जानते हैं ना, एक दो की लैंग्वेज सब नहीं जानते। मद्रास में जावे तो भी इंग्लिश में चल जाएगा, कहां भी जावे तो इंग्लिश में चल जाएगा, दूसरी लैंग्वेज नहीं चलेगी। क्योंकि अंग्रेज लोग यहां अंग्रेजी ही सिखा कर गए हैं, तो सबको इंग्लिश चलती है। इंग्लिश में ही तो नौकरी वगैरह करते थे ना। तो इंग्लिश तो सीखनी ही चाहिए। इसलिए बाबा छोड़ते हैं तो इंग्लिश, सब्जेक्ट भी इंग्लिश, बाकी अगड़म बगड़म सगड़म वो नहीं चाहिए। इसमें लैंग्वेज चाहिए इंग्लिश, तो इनके काम में लैंग्वेज आएगी, दूसरा कोई भी चीज इनके काम में नहीं। जो भी कुछ पढ़ती है सिर्फ लैंग्वेज इनके हाथ में आएगी। तो ऐसे होते हैं ना, बच्चे विलायत में जाते हैं, यहां आते हैं विलायत से, माँ से लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। माँ जानती नहीं है और वो बच्चे इंग्लिश में बात करने लगे। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे, वो माई जानती नहीं है इंग्लिश, वो आकर के इंग्लिश बोले और पढ़े ही है इंग्लिश, वो मुट्ठी माँ तो समझेगी ही नहीं, बड़ी तंग हो जाती है माई। फिर बोले नहीं, इसको सिंधी सिखलावेंगे तो मैं तो समझूं और बात करूं। अच्छा चलो बच्ची, वो तो कठिन बात है, वो भी एक देह अभिमान हो गया। बाकी ये सब बातें छोड़ करके उठते बैठते बाप को याद करो। वो तो हेर पड़ जाती है बाप को याद करने की। हेर माने अभ्यास, प्रैक्टिस पक्की हो जाती है तो फिर ऐसी अवस्था बन जाएगी कि याद करे बगैर रह नहीं सकेंगे। जैसे अभी सोचते हैं याद भूल जाती है, फिर क्या सोचेंगे, अरे ये याद भूले कैसे, ऐसी स्थिति हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते। बाकी ये सब बातें छोड़ देनी है, बाप की याद में लग जावे, हेर पड़ जावे,
अच्छा, उसी हेर में भी बाप को याद करना। मीठे मीठे गुआनी सीखी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार करना।